हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो। और ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसे आप जैकेट में डाल सकते हैं। मैंने इसको ऐसे बनाया है कि जैसे आपने जैकेट बनानी है वो और बच्चों की फ़्रॉक बनानी हो तो आप इसको सिंगल में भी डाल सकते हो। और ऐसे ये जो मैंने उल्टे डाले हुए हैं ना, ये मैंने सोचा है कि भी ये जो टू पैटर्न है इकट्ठे ही बुने जाएं। ठीक है, टू का करते जाना। ठीक है, और मैं आप जैसे मैंने नीचे टू सिलाई एक उल्टी उल्टी डाली हुई है ना, वैसे ही आप उल्टी सिलाई डाल लेना। 1 और 2 डालकर फिर उल्टी सिलाई भी हम उल्टा बुनकर फिर मैं आपको स्टिच गिनकर बताती हूँ कि कितने स्टिच पर ये बना हुआ है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को देखते हो लास्ट तक देखा करो और रिपीट, अगर डिज़ाइन समझ नहीं आता तो रिपीट भी देखा करो। और मैं आप भी ये उल्टी सिलाई डालकर आपको गिनकर बताऊंगी कि ये कितने स्टिच पर बना हुआ है। ये मैंने उल्टी सिलाई बुनी हुई है ना, ये 2 डालनी है, मतलब कि 4 सिलाई बननी चाहिए, 2 इसकी वट बननी चाहिए। ये देखो मैंने उल्टी सिलाई डाल ली है। ठीक है, ये देखो 2 उल्टी डालने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये जो उल्टे रखे हैं 1 एक ऐड स्टिच को छोड़कर 1 2 और 3 उल्टे लिए हुए हैं। ठीक है, 3 उल्टे लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का डिज़ाइन एक हमने ये जो एड स्टिच बनाया, फिर इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का डिज़ाइन और एक इधर से लिया हुआ है, 3 इधर लिए हुए हैं उल्टे और एक ये है 11 प्लस 1। ठीक है, अब मैं बनाकर बताती हूँ। एक मैंने एड स्टिच को उतारा और 3 को उल्टा बुना। 1 2 और 3 को उल्टा बुनने के बाद मैंने ऐसे करके जाली डाली, फिर मैंने 4 सीधे बुने। 1 2 3 4 सीधे बुनने के बाद ये जो जाली बनी, ये जो बनी हुई है ना जंजीरी, इसका 3 का 1 करेंगे। इधर 1 2 3 3 का 1 करेंगे। ऐसे करके बीच वाले को आगे ले आएंगे और 2 का 1 करके इसको इसमें से उतार लेंगे। ठीक है, फिर हमने 4 बुने थे ना, 1 2 3 4, फिर 4 फिर बुनेंगे। 1 2 3 और 4 बुनने के बाद आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक जो हमने 3 का 1 किया था ना, ये हमारा बढ़ गया, तो हमारे पास 11 हो गया। अब हमारे पास 11 प्लस 11 का जो डिज़ाइन चला हुआ है और एक एक्स्ट्रा लेना है। 1 2 3 4 बुनने के बाद हमने फिर 3 का 1 करना है। ऐसे पहले बीच वाले को आगे ले आना है और 2 का 1 करने के बाद हमने सीधी सिलाई ऊपर से निकाल कर फिर हमने 4 बुनने हैं। 1 2 3 और 4 सीधे बुनने के बाद हमने फिर ऐसे करके जाली डालनी है और 3 हमने उल्टे और 1 ऐड स्टिच। देखो, अगर आपने ऐसा बनाना है तो 3 उल्टे डालते जाना। अगर आपने ऐसा नहीं बनाना तो जैसे मैंने जहाँ जाली डाली है ना, इसको 1 ही ले लेना एक्स्ट्रा। और हमारे आप बताती हूँ कितने बीच में कितने डिज़ाइन जो कितने का है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये जो पैटर्न 23 का और एक ऐड से 24, इधर एक ऐड से 25 और 3 हमने ये लिए हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। ये जो मैंने 3 उल्टे लिए हैं ना, ये मैंने डिज़ाइन को गेटअप देने के लिए लिए हैं कि डिज़ाइन बीच में से अच्छा लगे। और आपने जब भी बनाना है तो बेशक भी 3 उल्टे मत लेना, एक ऐड स्टिच के साथ ही जाली डाल लेना। मैंने 2 पैटर्न का डिज़ाइन जहाँ कंप्लीट बनाकर बता रही हूँ, और आप भी ऐसे ही करते जाना। आपने अगर सिंगल में बनाना है तो सिंगल में बना लेना, अगर 2 का बनाना है तो 2 का बना लेना। और उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुनने के बाद फिर हम सीधी सिलाई पर जो भी डिज़ाइन पड़ेगा सीधी सिलाई पर ही पड़ेगा। और जब आपकी 4 जाली पड़ जाएगी तो फिर आपकी उल्टे आ जाएंगे, तो डिज़ाइन ये बन जाएगा। एक हमने ऐड स्टिच को उतारा, 1 2 और 3 लिए, ये जाली ली थी ना हमने। अब इसके फिर ऐसे ही जाली डालेंगे, 1 2 3 और 4 को हमें बुना और यहाँ 3 का 1 करेंगे, बीच वाले को आगे ले आएंगे। तीन का 1 किया, 1 2 3 और ये जाली हमने इसके साथ डाली थी ना, फिर इसके साथ जाली डालेंगे, इसको बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर इसको बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर हम 3 का 1 करेंगे, बीच वाले को आगे ले आएंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर 4 1 2 3 और 4 और जाली ऐसे करके जाली घुमा के डालेंगे और 3 उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और एक ऐड स्टिच। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने जो उल्टे नहीं रखने हैं तो इस जो ऐड स्टिच है इसके साथ जाली डाल सकते हो। ठीक है, अब उल्टी सिलाई से उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई से उल्टा बुनने के बाद जब सीधी सिलाई पर आएंगे तो फिर पैटर्न ऐसे ही डालना है, रिपीट पैटर्न ही है, इसमें कोई भी जगह चेंज नहीं करने वाली, इसमें ऐसे ही बुनते जाना है। आप बच्चों की फ्रॉक पर, अपनी जैकेट पर जो डिज़ाइन डाल सकते हैं। उल्टी सिलाई को उल्टा बुनने के बाद फिर हम सीधी सिलाई पर आएंगे। सीधी सिलाई पर जब आएंगे फिर हमने एक ऐड स्टिच को उतारा और 3 को उल्टा बुना, 1 2 और 3 को उल्टा बुना, फिर हमने ऐसे करके जाली डाली, फिर हमने 1 2 3 और 4 को बुना। ठीक है, तो 3 का 1 किया, आगे इसको लेकर 2 का 1 किया, फिर 4 को बुना, 2 3 4, फिर हमने जाली डाल ली, 1 को बुना, फिर जाली डाल ली, फिर 4 को बुना, 1 2 3 4 और फिर हमने 3 का 1 किया,
हमने 3 का 1 किया। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप मोटी सिलाई लगा सकते हैं, 9 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपकी सिलाई ऊन बारीक है तो आप 10 नंबर की सिलाई और 11 नंबर की सिलाई पर भी आप इनको बुन सकते हैं। ठीक है, और मैं तो हमेशा ही वर्धमान की ऊन का इस्तेमाल करती हूँ, और आप भी जब भी उनका इस्तेमाल करें तो वर्धमान उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखो, उल्टी सिलाई को हमने उल्टा डालने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट सिलाई डालेंगे तो हमारी जो हमारी 4 जाली जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम उल्टी 4 सिलाई डालेंगे। इसको आप बच्चों की फ़्रॉक में डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा और अच्छा लगने वाला डिज़ाइन है। मैंने शॉर्ट में भी जो डिज़ाइन डाला हुआ है बनाकर, आप उसको भी देखना ध्यान से। ठीक है, अब फिर देखो, अब हमारी 3 जाली बनी ना, 1 2 3 जाली बनी। अब एक जाली और बनाएंगे, एक सीधा उतारा और 3 हमारे उल्टे, 1 2 3 उल्टे। फिर हमने जाली डाली, 1 2 3 4 जाली, 4 स्टिच को बुनने के बाद 3 का 1 किया। फिर हमने 4 को बुना, 1 2 3 4 को बुना। फिर हमने जाली डाली, 1 को बुना, फिर जाली डाली, 1 2 3 और 4 को बुनने के बाद 3 का 1 किया। फिर हमने 4 को बुना, 1 2 3 4 को बुना। फिर हमने जाली डालकर 3 उल्टे बुने, 1 2 3 और 1 एयर स्टिच। ठीक है, अब उल्टी सिलाई को उल्टा डाल लेंगे। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो। अगर आपको डिज़ाइन समझ नहीं आता तो आप रिपीट अगेन देखा करो, और स्लो में देखा करो कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखो, मैं उल्टी सिलाई को बता रही हूँ कि उसको उल्टा ही बुनना है। ये कोई भी इसमें सीधा नहीं आएगा, सब उल्टे ही बुने जाएंगे। और जब मैं डिज़ाइन चेंज करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जहाँ से डिज़ाइन चेंज होना है तो फिर आपको समझ आ जाए। ये मैंने उल्टा ही बुन लिया। उल्टा बुनने के बाद अब सीधी सिलाई पर देखो, अब हमारे पास ना 4 जाली बन गई है जी। देखो 1 2 3 4 बन गई। अब हमने क्या करना है, ये डालना है, उल्टे उल्टे बुनने। ये सभी को हमने इधर से उल्टा बुन लेना है। अब जाली नहीं डाली जाएगी, अब उल्टा बुना जाएगा। इसको उल्टा उल्टा हमने बुन लिया। बुनने के बाद उल्टी साइड से भी उल्टा, सीधी साइड से भी उल्टा। ये जो 4 सिलाइयाँ हैं हमने जहाँ से कंप्लीट करके, और हमारा जो पैटर्न है बनकर तैयार हो जाएगा। ये मैंने उल्टी सिलाई एक बन गई। आप उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनेंगे।
उल्टा बुनने के बाद फिर ऐसे ही एक सिलाई और डाली जाएगी। हमने ये 4 सिलाई ऐसे ही बुननी है। ये पैटर्न आप बॉर्डर पर भी डाल सकते हैं। उल्टी सिलाई उल्टी डालने के बाद फिर हम एक सिलाई और उल्टी डाली जाएगी। ये देखो एक बनी है ना, तो 2 बनानी है ऐसे। फिर हमने एक एयर स्टिच को उतारा और हमने उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बुनी। तो जब फिर शुरू होगा फिर नया पैटर्न ही शुरू होगा। रिपीट पैटर्न ही शुरू होगा, जैसे जहाँ से शुरू किया ना फिर इसके बाद वैसे ही शुरू करना। ये उल्टी सिलाई ही बुनकर फिर उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनेंगे और फिर मैं एक सिलाई आपको बताऊंगी फिर दोबारा कैसे फिर शुरू करना है। आपको पता चल जाए कि ये रिपीट पैटर्न ही बनता जा रहा है, यहाँ चेंज नहीं कुछ भी होगा। अब ये उल्टी साइड से भी इसको उल्टा ही बुनेंगे। ये जो हमारे पास 4 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये जो डिज़ाइन है हमारा 4 सिलाई हम अब कंप्लीट हो गई है। फिर हमने ऐसे ही रिपीट पैटर्न ही है ये इसको चेंज करने वाला नहीं है कोई भी पैटर्न, ये इसको चेंज करना है। ये देखो अब ये जैसे जहाँ डाली यहाँ बन गई है ना। अब फिर एक सिलाई मैं आपको डाल के बताती हूँ। एक मैंने एयर स्टिच को उतारा और 3 को उल्टा बुना, 1 2 और 3 को बुना। 3 को उल्टा बुनने के बाद हमने जाली डाली, फिर हमने 4 सीधे बुने, 1 2 3 और 4 सीधे बुनने के बाद हमने 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 किया, फिर हमारे 4 सीधे, 1 2 3 4 सीधे, फिर हमने जाली डालेंगे, एक के आगे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 4 1 2 3 4, फिर हमने 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 किया, ये देखो, फिर 4 को बुना, 1 2 3 और 4 को बुनने के बाद फिर हमने जाली डालकर 3 उल्टे बुने, 1 2 3 उल्टे बुने और एक एयर स्टिच। ये जो पैटर्न है ना, ये फिर स्टार्ट हो गया है। आप मेरे चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर किया करो और कमेंट्स में भी बताया करो कि ये मैंने कैसे डिज़ाइन बनाया। ओके बाय, थैंक